तो गाइज़ क्या आप भी चाहते हैं आपको भी कंपनियां जो है वो 60 लाख 70 लाख रुपए पे करें सिर्फ एक गेम खेलने का। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रीमिंग और इंडिया में स्ट्रीमिंग के फ्यूचर को लेके। आप में से कई लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में, मैं कभी कोई पीसी बिल्ड वीडियो डालता हूँ या कोई ग्राफिक कार्ड या किसी भी चीज़ की मैं वीडियो डालता हूँ, उसमें काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर मैं ये पीसी बिल्ड करने वाला हूँ स्ट्रीमिंग के लिए, या मैं ये पीसी बिल्ड करने वाला हूँ, अपने एक स्ट्रीमिंग चैनल बनाया है मैंने, मैं उसमें स्ट्रीमिंग करूँगा, तो क्या ये इसके लिए परफेक्ट रहेगा। तो मतलब इससे ये पता चलता है कि बहुत सारे लोग स्ट्रीमिंग को लेकर इंटरेस्टेड हैं या स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं। तो बात कर लेते हैं स्ट्रीमिंग में कितना भविष्य है। तो अभी हाल फिलहाल में कुछ हफ्ते पहले एक न्यूज़ आई थी, आप में से बहुत सारे लोगों ने उस न्यूज़ को सुना भी होगा, कि इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स यानी कि ईए, जिसने कि काफ़ी सारे गेम्स बनाए हैं, ठीक है, उन लोगों ने पे किए 1 मिलियन US डॉलर्स निंजा को। निंजा वो अपना स्ट्रीमर जो कि आपने सुना होगा पबजी, सॉरी फोर्टनाइट वगैरह खेल के आपने सुना काफ़ी पॉपुलैरिटी उन्होंने गेन करी। तो निंजा जैसे स्ट्रीमर को उन्होंने 1 मिलियन डॉलर पे करे एपेक्स लेजेंड्स खेलने के। अब आप सोचोगे कि यार फॉरेन कंट्रीज़ में तो यार 1 मिलियन डॉलर आम बात है, उनके लिए तो मतलब 1 मिलियन डॉलर कुछ भी नहीं है वगैरह। नहीं गाइज, ये एक्चुअली कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये जैसी कंपनी के लिए भी 1 मिलियन डॉलर देना सिर्फ एक यूट्यूबर को या फिर एक स्ट्रीमर को, क्योंकि वो ट्विच पे भी स्ट्रीम करता है एंड उनका यूट्यूब का भी चैनल है, किसी एक स्ट्रीमर को देना 1 मिलियन डॉलर सिर्फ एक गेम खेलने के, ये बहुत बड़ी बात है। एंड ये अब तक का सबसे बड़ा अमाउंट है जो किसी स्ट्रीमर को पे किया गया है किसी ब्रांड से डायरेक्टली। मतलब उन लोगों को ठीक है, निंजा को अपने डोनेशंस एंड जो भी वो मर्च वगैरह सेल करता होगा बंदा, ठीक है, मतलब अलग अलग तरीके से उनको इनकम आती है। हो सकता है वो अकेले ही 1 मिलियन डॉलर से ज़्यादा कमाता हो सिर्फ डोनेशन से, लेकिन सिर्फ एक कंपनी की तरफ से स्पॉन्सरशिप मिलना 1 मिलियन डॉलर की एक हफ्ते के लिए गेम खेलने के लिए। मतलब तुम्हें मैं बोलूँ कि भैया मैं तुझे 70 हज़ार कह रहा हूँ यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तुझे 70 लाख रुपए दूंगा, तुझे बस एपेक्स लेजेंड खेलना है या स्ट्रीम करना है, तो वो एक अलग चीज़ है। और एक जो बंदों को डोनेशन वगैरह से मिलता है वो एक अलग चीज़ है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और अब जो है वो कंपनियों के बीच में होल्ड लगेगी कि जैसे स्क्वायर इनिक्स हो गया, यूबीसॉफ्ट हो गया, अब एक बार एक कंपनी ने दे दिया तो फिर बाकी कंपनी भी अपना रेपुटेशन बनाए रखने के लिए मार्केट में, अब वो जब उनका कुछ अपना नया गेम निकल के आएगा यूबीसॉफ्ट का, स्क्वायर इनिक्स का, मे बी ये लोग भी ज़्यादा पे करें, या फिर अब क्योंकि एक बेस लाइन तैयार हो गई है कि निंजा ने जो है वो 1 मिलियन डॉलर लिए एपेक्स लेजेंड खेलने के, फ्यूचर में कल के दिन कोई और इस टाइप का गेम निकल के आता है तो श्राउड या फिर डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट या फिर इस टाइप के जो स्ट्रीमर्स हैं, जब उनको कंपनी बोले कि भैया कितना चार्ज करोगे तुम हमारा गेम प्रमोट करने का, तो वो सीधा बोलेंगे 1 मिलियन 2 मिलियन। तो ये अमाउंट बढ़ता जाएगा। ये उसने एक तरीके से बेस लाइन क्रिएट कर दिया अब, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब इंडिया में इसका कितना फ्यूचर है, देखो गाइस, ये बात तो है कि इंडिया में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन रहती है, ठीक है, और आपके पास व्यूअर्स भी बहुत सारे हैं, क्योंकि दूसरी सबसे ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन रहती है तो व्यूअर्स ऑफ कोर्स होंगे ही होंगे। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट मैं आपको बताता हूँ इंडिया में रहने का। अगर मैं टेक्निकल गुरुजी के चैनल को ले लूँ, उसके कितने सब्सक्राइबर हैं, उनके 11-12 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और उनका चैनल बेस्ड है फ़ोन के ऊपर, मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर। अब वो मोबाइल फ़ोन वाले बंदे कभी ना कभी तो पीसी में अपग्रेड करेंगे, कभी ना कभी तो उनको ज़रूरत पड़ेगी एक पीसी की, और जब पीसी आता है ना तो बच्चे गेम आता ही आता है उसके साथ, ठीक है। मतलब वो कहीं ना कहीं से एक बार टाइम पास के लिए गेम लेगा ही लेगा, चाहे वो पायरेटेड गेम ले, चाहे वो पेड गेम ले, किसी दोस्त से लेके आए, कहीं से भी लेके आए, डीवीडी से, कहीं से भी, पर वो एक बार गेम जरूर खेलेगा। तो एक तरीके से आप बेस लाइन लगा सकते हो कि हमारे पास गेमर्स की कोई कमी नहीं है। हाँ, ये कह सकते हो कि अभी कल्चर इतना डेवलप नहीं हुआ है गेमिंग का, ठीक है। तो इतने सारे लोग तो आपके पास पहले से रेडी बैठे हुए हैं देखने के लिए, और बहुत सारे इंडियंस ऐसे हैं जो श्राउड, निंजा, और वरना आप चलो मैं उदाहरण के लिए इंडियन में ही, अगर मैं इंडिया में ही रहूँ तो एक तरीके से टेक्निकल गुरुजी को छोड़ दो, आप कौन सा चैनल है, वो डायनामो या फिर इस टाइप की कुछ और चैनल है, डायनामो गेमिंग करके, जिनके भी मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, तो उतने लोग तो हैं आपके पास देखने के लिए, और उनके भी मिलियंस वगैरह व्यूज़ आते हैं। तो अब आप पूछोगे यार, जब डायनामो के मिलियंस में व्यूज़ आते हैं, उसके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, तो यार उसको कभी क्यों नहीं मिलती स्पॉन्सरशिप ईए जैसे गेम्स की तरफ से, ईए जैसे ब्रांड की तरफ से। तो गाइज़ ये एक हार्श ट्रुथ मैं आपको बोलूँ, अगर आप उसके फ़ैन हो डायनामो के, तो मैं ये बोलूँगा कि यार वो मोबाइल गेम खेल रहा है एमुलेटर पे, तो यार उसको कौन स्पॉन्सर करेगा। पर अगर आप डिसलाइक का बटन दबाने वाले हो इस बात पे, तो प्लीज़ यार, मैंने एक कड़वा सच आपके सामने बोला, बट ठीक है, डिसलाइक का बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर आप एक एक्चुअल गेमर हो ना, मतलब जो एक्चुअल गेमिंग करता है, मतलब नॉट इमुलेटर गेम्स, अगर आप नॉर्मल गेम्स खेलते हो, जैसे मान लो आप बैटलफील्ड 5 खेल रहे हो, स्ट्रीम कर रहे हो, आप CSGO खेल रहे हो, लीग ऑफ
ऑफ लेजेंड खेल रहे हो, डोटा 2 खेल रहे हो, कोई कोई भी पीसी गेम खेल रहे हो, मोबाइल गेम नहीं खेल रहे हो, वो स्ट्रीम कर रहे हो तो आपको ब्रांड सपोर्ट करेंगे। इवन इन इंडिया, इंडिया में भी आपको ब्रांड सपोर्ट करेंगे। एंड अगर आप स्ट्रीमिंग करना भी चाहते हो लेकिन आप कंफ्यूज हो कि आपको किस टाइप का हार्डवेयर चाहिए, मतलब कि आपको अगर मैं स्ट्रीम करना चाहता हूँ तो मुझे कौन सा सीपीयू लगेगा, मुझे कौन सा ग्राफिक कार्ड लगेगा, मुझे क्या अच्छा माउस चाहिए, मुझे कौन सा मॉनिटर चाहिए, मतलब 144 हर्ट्ज 2K मॉनिटर लूँ या 4K मॉनिटर लूँ, मुझे क्या बाय करना चाहिए। तो मेरा चैनल इसी बारे में है गाइस, मैं इसी टाइप का कंटेंट बनाता हूँ, मैं पीसी हार्डवेयर रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, ये हाउ टू स्ट्रीम लाइक कैरी मिनाटी, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड ऊपर आई बटन यानी कार्ड्स में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके उसको देख सकते हो। वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है आपको कौन सा ग्राफिक कार्ड लगेगा मिनिमम, चाहे आपका बजट 10,000 रुपये हो या आपका बजट 1 लाख रुपये हो, आपको अगर स्ट्रीमिंग करनी है तो मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अधिक जानकारी के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हो। मैं कई ऐसे यूट्यूबर्स को जानता हूँ, स्ट्रीमर्स को, जैसे मान लो मैं नहीं जानता, मतलब मेरे को पता है उनके बारे में, मैं जानता नहीं उनको। जैसे एक काफ़ी पॉपुलर अपने इंडिया में स्ट्रीमर है सिख वॉरियर, अगर नहीं पता तो सर्च करना चैनल उनका जो है। उनको पहली बात तो एनवीडिया के जी फोर्स गेमर कनेक्ट जैसे इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे इनविटेशन आता है, और एनवीडिया जब बुलाता है ना तो एनवीडिया तुम्हारा फ्लाइट में बढ़िया से वो करके बुलाता है, ऐसे नहीं बोलता कि बस आ जाओ, ठीक है। तो उस टाइप के इवेंट में तुमको एनवीडिया जैसे ब्रांड की तरफ से स्पॉन्सरशिप मिलते हैं, तुमको नए नए कार्ड्स मिलते हैं, क्योंकि तुम स्ट्रीमर हो। मान लो कोई रे ट्रेसिंग वाला गेम आता है, ठीक है, एनवीडिया तुम्हें बोलता है कि तुम ये रे ट्रेसिंग वाला गेम खेलो। अब तुम रे ट्रेसिंग वाला गेम किस में खेलोगे, एनवीडिया तुम्हें ग्राफिक कार्ड भी देता है, तुम्हें हाइपर एक्स जैसे ब्रांड सपोर्ट करते हैं तुम्हारे पास, उनके पास तुम देखना हाइपर एक्स के कीबोर्ड माउस वगैरह वो सब रहते हैं। हाइपर एक्स जैसे ब्रांड्स तुमको सपोर्ट करेंगे, तुम्हें कॉर्जेयर सपोर्ट करेगा और तुमको बैंक्यू सपोर्ट करेगा। तुम्हें एचपी का, जैसे एचपी का गेमिंग सब ब्रांड है ओमेन, एचपी ओमेन, तुमको वहाँ से स्पॉन्सरशिप मिलेगी। तुमको डेल एलियनवेयर से स्पॉन्सरशिप मिलेगी। तुम्हें अलग अलग इवेंट्स में, गेमिंग के जो इवेंट्स होते हैं इनके नए लॉन्च इवेंट होते हैं, मान लो डेल का कोई नया लैपटॉप लॉन्च हुआ एलियनवेयर सीरीज़ का जैसे, तो अभी हाल फिलहाल में दिल्ली में आया हुआ था, डेल का लॉन्च इवेंट था, वहाँ पे डेल एलियनवेयर का को फाउंडर भी वहाँ आया हुआ था। उनका नाम क्या था, मार्क जेम्स कुछ तो था नाम, मैं नाम भूल गया, शक्ल आपको उसमें वीडियो में दिख रही होगी, ठीक है। तो वो आ रखे थे वहाँ पे एंड उन्होंने डेल का एलियनवेयर एरिया 51M लॉन्च किया वहाँ पे। हालांकि मैंने उसकी वीडियो बनाई नहीं, बट हाँ मेरे को वहाँ पे इनवाइट आया था, मैं वहाँ पे गया था दिल्ली में उनके इवेंट में। तो ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ों में तुम्हें वहाँ पे इन्विटेशन देखने को मिलेगा, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, तुम्हें फिर बात में धीरे धीरे तुम्हें ये जैसे ब्रांड्स की तरफ से स्पॉन्सरशिप भी मिलेंगी, ठीक है। ये तो मैं सिर्फ बात करूँ स्ट्रीमर्स की, जो लोग स्ट्रीम करते हैं, जिनके पास एक ऑडियंस है। अगर तुम आज एक स्ट्रीमिंग चैनल खोलते हो और तुम्हारे पास वो क्रिएटिव बोलने का तरीका है, तुम लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हो अपनी तरफ, तो तुम्हारा बहुत ब्राइट फ्यूचर है स्ट्रीमिंग वाले कल्चर में। लोग गेम खेलना छोड़ने नहीं वाले, कहीं ना कहीं उनको कभी तुम्हारी स्ट्रीम देखनी ही पड़ेगी। मान लो कल के दिन कोई बंदा किसी लेवल में अटक गया, कोई गेम खेल रहा है उस लेवल में अटक गया, तुम उस गेम की स्ट्रीम कर रहे हो, वो तुम्हारा गेम का वॉक थ्रू देखेगा। तुमने द रेड ब्रेड का चैनल देखा होगा, तो बहुत सारे चैनल हैं ऐसे, ऐसा कुछ नहीं है। एंड अगर तुम गेमिंग नहीं भी करते हो ना, तुम सोच रहे हो कि यार मैं स्ट्रीमिंग में बोलने में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं गेम अच्छा खेलता हूँ, मैं बोलने में अच्छा नहीं हूँ गेम में, मैं क्रिएटिव गालियाँ नहीं देता हूँ, ठीक है। तो मैं इस टाइप से, तो अब तुम लोगों का क्या था, तुम लोगों का भी भविष्य है, तुम जैसे लोगों का भी भविष्य है। अगर तुम खेलते हो बहुत बढ़िया, लेकिन तुम बोलने में अच्छे नहीं हो, तो तुम्हारा भी भविष्य है। अगर तुम CSGO अच्छा खेलते हो, तुम लीग ऑफ लेजेंड्स अच्छा खेलते हो, तुम डोटा 2 अच्छा खेलते हो, तुम पबजी PC अच्छा खेलते हो, तुम कुछ इस टाइप के PC गेम्स अगर अच्छे से खेलते हो, तुमको ब्रांड्स पे करेंगे। अगर तुम एक CSGO के प्लेयर हो ना, और तुम एक अच्छे प्लेयर हो CSGO के, तो भैया तुम्हारी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंडिया में CSGO की बढ़िया बढ़िया टीम्स की यहाँ लाले पड़ रहे हैं, मतलब अच्छे अच्छे प्लेयर्स के लाले पड़ रहे हैं। मतलब तुम एक तरीके से समझ लो, वो जो अभी सीन हुआ, अभी तो नहीं हो, काफ़ी पहले सीन हुआ, क्या नाम था उस बंदे का, फॉरसेकन का, ठीक है। तो अब तुम समझ लो कि उस बंदे ने जो हैक किया, चीट किया, जो भी किया, ठीक है, लेकिन वो एक प्रोफेशनल प्लेयर था CSGO का। और उन प्रोफेशनल प्लेयर्स की, अगर तुम जानते हो, श्राउड जैसे प्लेयर, श्राउड भी पहले CSGO का ही प्लेयर था, वो पबजी में बाद में आया, पहले CSGO का प्रोफेशनल प्लेयर था। तो वहाँ पे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंडिया में तुमने किसी का नाम सुना कि किसी ने ग्लोबल लेवल पे कुछ अचीवमेंट हासिल करी हो CSGO में? हाँ करी होगी काफ़ी पहले, मैं गेमिंग की ज़्यादा जानकारी रखता नहीं हूँ, मतलब इस इवेंट वगैरह की, बट बहुत कम, तुम्हें रेयरली तुमने सुना होगा। तो वहाँ पे तो तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर तुम इन गेम्स को अच्छा खेलते हो ना, तो तुमको स्ट्रीमिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। तुमको स्पॉन्सरशिप तब भी मिलेंगे, तुमको हाइपर एक्स, बैंक्यू, कॉर्जेयर, तुमको इंटेल, तुमको इस टाइप के ब्रांड से तुमको तब भी, डेल एलियनवेयर, HP ओमेन, इनकी तरफ से तुम्हें तब भी स्पॉन्सरशिप मिलेगी अगर तुम गेम अच्छा खेलते हो। तुमको उल्टा इसमें एक रेगुलर इनकम देखने को मिलेगी। अगर तुम CSGO इस टाइप के गेम्स अच्छे से खेलते हो ना, या तुम एक अच्छे प्लेयर हो, तो ये कंपनीज तुमको हायर करेंगी। जैसे तुम मान लो टीम लिक्विड के लिए खेलने लग गए, तुम एंटिटी गेमिंग जैसे खेलने लग गए, तुम किसी भी ऐसे टीम के लिए खेलने लगे, तुमको अगर तुम अच्छा खेलते हो, प्रोफेशनली खेलते हो, तुम्हारे मैचेस हैं, तुमको
महीने की एक जो सैलरी होती है ना वो मिलेगी कि तुम्हें इतने से इतने घंटे उस गेम को, जिस गेम को तुम अच्छे से खेलते हो उसको प्रैक्टिस करना है। फॉर एग्जांपल तुम CSGO अच्छा खेलते हो, काउंटर स्ट्राइक, तो तुम्हें दिन के 6 घंटे CSGO खेलने के पैसे मिलेंगे, 50, 60, 70, जो भी तुम्हारी, जितना भी अच्छा तुम खेलते हो वो डिपेंड करता है उस चीज़ पे कि तुम कितना अच्छा खेलते हो और तुम्हारी कितनी डिमांड है, तुम कितनी बड़ी टीम के लिए खेल रहे हो। तो उस बेसिस पे तुमको सैलरी मिलेंगी, तुमको स्पॉन्सरशिप्स मिलेंगी, और जब तुम अगर उसको स्ट्रीम भी करते हो तो तुमको वो जो डोनेशंस वगैरह मिलते हैं वो तो उसका प्लस पॉइंट है। अगर तुम इस चीज़ में, इस फील्ड में घुस जाते हो ना गाइस, इसमें अंधा पैसा भर के पड़ा हुआ है। मैं इस चीज़ में, अब तुम बोलोगे कि तू तू है इस चीज़ में, तू स्ट्रीम करता है, मुझे बोलोगे अगर आप, तो मैं बोलूँगा भैया मैं जियो का 2 GB इंटरनेट पे हूँ और 2 GB इंटरनेट पे ही मैं वीडियो भी अपलोड करता हूँ दिन के, तो भैया मेरे से तो स्ट्रीमिंग हो ना पाएगा, ठीक है, वरना मैं भी करता, मैं भी क्यों ना बहती गंगा में हाथ धोता। तो लेकिन अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है, आपके वहाँ ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर सस्ते में इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, तो आप भी एक स्ट्रीमिंग चैनल बनाओ, या फिर एक अच्छा प्रोफेशनल गेम अगर आप खेलते हो तो अपनी स्किल्स को तुम उसमें जो है वो इम्प्रूवमेंट लाओ, निखारो उन स्किल्स को, और तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि तुमने खुद देख लिया इंडिया में इतने ज़्यादा बड़ी टीम्स वगैरह भी हैं नहीं, गेमिंग का जो है वो कल्चर अभी डेवलप हो रहा है, हुआ नहीं है। हमारे पास कुछ बड़े बड़े स्ट्रीमर्स हैं पर वो सिर्फ PUBG मोबाइल खेलते हैं, तो तुम उनको एक तरीके से लिस्ट से हटा ही दो, उनको भूल जाओ कि वो एग्जिस्ट करते हैं। तो तुम्हारा एक तरीके से समझ लो बहुत ब्राइट फ्यूचर है, अगर तुम एक अभी शुरुआत करते हो, अभी भी टाइम है। अगर तुम अच्छे प्लेयर हो या तुम अच्छे स्ट्रीमर हो, तुम्हारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तुम्हारा भविष्य है। तो अगर आप PC रिलेटेड, हार्डवेयर रिलेटेड किसी भी कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड मैं इसी टाइप के कंटेंट बनाता हूँ, मतलब PC हार्डवेयर से रिलेटेड। एंड बेल, जब सब्सक्राइब करोगे तो बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि तभी तो तुम्हें नोटिफिकेशन मिलेगा। तो धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर गाइस।